गुड एंड टॉस मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एवरी सैटरडे हम लोग जो है हेल्थ अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको हर सैटरडे आपके एक नए टॉपिक के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि इसे यूज करके इसे समझकर आप अपनी जो डेली बेसिस पे जो आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको ठीक कर सके और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जो है वो लीड कर सके। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही ज्यादा समझने वाला एंड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारा इस मौसम से रिलेटेड और इस मौसम में होने वाली बीमारियों से रिलेटेड। दोस्तों, ये मॉनसून यानी कि बारिश का समय है। इस टाइम पे अक्सर लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, गला खराब, इन्फेक्शन होना ये बहुत आम है। ऑलमोस्ट ये सारी चीजें हर घर में जो है वो पाई जाती है। तो ऐसे में हमारी बॉडी अंदर से वीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होती है या हमें बुखार आता है, जो कि एक फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन ही होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर डे बाय डे हमारी बॉडी को जो है वो डाउन करना शुरू कर देता है। और हम उस टाइम पे क्या करते हैं जनरली कि कुछ मेडिसिन ले लिया एंड देन हमें लगता है कि हम उससे ठीक हो जाते हैं। बट एक्चुअल में हमारी बॉडी जो है वो उससे अपने आप को ही इतनी जल्दी कर नहीं पाती। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो लोगों को लगता है कि उनके 4-5 दिन के कोर्स के बाद वो बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा पोस्ट रिकवरी फेज, यानी कि जब आपका जो फीवर है या आपकी इन्फेक्शन है वो नॉर्मल होने लग जाती है, तो उसके बाद आपकी जो रिकवरी मोड स्टार्ट होती है, जब आप रिपेयर होना शुरू होते हैं, आपकी बॉडी ठीक होना शुरू होती है, उस टाइम पे आप कैसे अपनी बॉडी को जो है वो सपोर्ट करते हैं, क्या क्या चीजें अपनी बॉडी को देते हैं, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। दोस्तों, आज के टाइम की अगर मैं इस वेदर चेंज की बात करूं, जैसे ही मौसम बदलता है, ऐसे ही हमारी जो हर रोज की दिनचर्या है उसमें भी काफी सारे बदलाव आते हैं। जैसे कि वातावरण में ह्यूमिडिटी होना, नमी आ जाना, राइट। पानी आपके आसपास बारिश की वजह से खड़ा होना, राइट। देन इसी के साथ साथ मस्किटोज आना, यानी कि जैसे कि अभी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जैसे कि डेंगू होगा, टाइफाइड होगा, ये सभी कहीं ना कहीं इन मस्किटोज की वजह से, यानी कि कीड़े मकोड़ों की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका बहुत ज्यादा बाहर का भोजन का सेवन करना कंटामिनेटेड, क्योंकि बरसात में चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। एंड जब आप बाहर का इतना ज्यादा खाते हो तो ऑटोमेटिकली स्टमक में इंफेक्शन होना, यानी कि पेट में इंफेक्शन होना, ये बहुत आम चीज हो जाती है। या फिर बहुत भीड़ वाली जगहों पर जाना, क्योंकि दोस्तों आपको नहीं पता है किस टाइम पे कौन सा व्यक्ति इन्फेक्टेड है। तो ऐसे में अपने आप को इस मौसम में खास तौर पर भीड़ वाली जो जगहें हैं, इलाके हैं, उनसे क्राउडेड प्लेसेस पे जाना हमें अवॉइड करना चाहिए। या फिर जैसे ही सडन इस वातावरण में टेम्परेचर चेंज होता है, कभी जब बहुत ज्यादा बारिश पड़ जाती है, हमें लगता है बहुत ज्यादा मौसम बदल गया है, मौसम ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, जब आपके बहुत ज्यादा धूप निकलती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस टाइम लगता है बहुत गर्मी है। तो सडन ऐसे वेदर चेंजेस होना, टेम्परेचर चेंजेस होना, ये भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा रीजन बनता है, जिससे हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कारण बनते हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाती है, या हमें बुखार हो जाता है, आपको कोल्ड एंड कफ हो जाता है, आपको खांसी हो जाती है, छींकें आने लगती हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें दीज आर द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई फ्लू है, बट है अपने आप में सभी ये एक तरह की जो है वो इन्फेक्शन है। अब जैसे आप करंट सीजन की बात करें या आने वाला समय है, ये डेंगू का सीजन है, राइट। इसमें जो डेंगू है, जिसका जो कैरियर मॉस्किटो है वो है एडीज मॉस्किटो, ठीक है। ये अब आपको दिन में किसी भी टाइम पे काट जाएगा। एंड वैसे भी इन दिनों में बहुत ज्यादा मच्छर है, आपको पता ही नहीं लगता है डेंगू का जो मच्छर है वो कौन सा। ये आपको सडनली टाइम पे आके आपके लोअर पैरों के नीचे नीचे, आपके घुटनों के नीचे नीचे जो है ये काटता है, एंड सडनली आपको ये बीमार करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में अभी आने वाले टाइम में चिकनगुनिया होगा, जिससे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थक जाएगी, आपकी हड्डियां, आपके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो ये बेसिकली फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन है जो इस मौसम में फैलती रहती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, जैसे कि अब डेंगू है, राइट।
अब डेंगू में क्या होता है, लोगों को बहुत हाई फीवर होता है, 102, 103, 104, राइट। आफ्टर दैट आपकी बॉडी जो है वो डे बाय डे इतनी डाउन होती जाती है, आपको ऐसा लगता है कि आप बैठ नहीं पा रहे, आप खड़े नहीं हो पा रहे, आपकी रिकवरी बहुत ज्यादा थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। तो ऐसे में जब लोगों का बुखार उतरता है, राइट, अब आपका 103 बुखार था, 104 था, बट अब नॉर्मल 98 99 पे आ गया, राइट, तो हमें लगेगा हम रिकवर कर गए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आप मानोगे कि अगर कोई डेंगू का पेशेंट है या फिर चिकनगुनिया का पेशेंट है, उसको इसके ठीक होने के बाद भी एटलीस्ट 1 डेढ़ महीना चाहिए रिकवर होने के लिए, अपने नॉर्मल रूटीन पे आने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी सीवियर वीकनेस आ जाती है, आपके मसल्स में, आपके मांसपेशियों में, आपके बोन्स में, आपकी ओवरऑल बॉडी में, कि आप जल्दी जल्दी रिकवर हो ही नहीं पाते। तो ऐसे में लोगों का ये मानना कि आज हमारे प्लेटलेट्स पूरे हो गए, या हमारी सर्दी खांसी ठीक हो गई, हमारा बुखार नॉर्मल हो गया, हम अच्छी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो ये आपका एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ा वहम है। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट आप अपनी बॉडी को जबरदस्ती साइकोलॉजिकली चलाते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखें कि इस वातावरण में बहुत सारी बॉडी में चेंजेस होंगी, बट हमें अपने आप को जो है वो सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है। एंड दोस्तों, आपके पास आज इतने मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग उनको यूज करते हैं, तुलसी पीते हैं, उनको तो वैसे ही जल्दी जल्दी कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी नहीं होती, होती है तो वो हमारा रिकवरी फेज जो है वो जल्दी से एक्टिव हो जाता है, हमारा रिकवरी मोड फास्ट हो जाता है। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इस मौसम में एक्स्ट्रा केयर क्यों करनी चाहिए, मतलब क्यों जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बोला, मॉस्किटो का एक्सपोजर बढ़ जाता है, क्योंकि अभी जैसे कीड़े मकोड़े मच्छर आएंगे, तो आपको अगर किसी ने काट लिया या कुछ मच्छर लड़ गया, तो आपको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है। एंड मोस्टली क्या होता है, अपने घर के आसपास पानी ना खड़ा होने दें, अपना ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें। इनफैक्ट अभी मॉनसून चल रहा है, बारिशों का समय है, कोशिश करें कि अपने आसपास बिल्कुल भी पानी ना खड़ा होने दें, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेगनेंट वाटर रहेगा, स्टेगनेंट का मतलब होता है खड़ा हुआ पानी, जितना ज्यादा पानी आपके आसपास रहेगा, उतना ज्यादा इन मच्छरों के बढ़ने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ऐसे में कोशिश करो कि बिल्कुल भी पानी अपने आसपास जो है वो ना खड़ा होने दो। अगर आप घर पे कूलर यूज कर रहे हो, तो उसका पानी रेगुलरली चेंज करो। ये नहीं है कि एक दिन पानी डाला तो 4 5 दिन उसे ही चलाया। पीने वाले पानी अगर कुछ लोग घड़े में रखते हैं, वाटर कूलर्स में रखते हैं, अपने आरओज में रखते हैं, तो उसको हर दूसरे दिन क्लीन करो, अच्छे से साफ करो। आरओ में वाटर जो है वो ड्रेन कर दीजिए, मतलब ऐसे स्टेगनेंट वाटर जो है वो यूज नहीं करना। इससे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो फैलते हैं। प्लस ऐसे किसी एरिया में नहीं जाना जहाँ बहुत भीड़ भड़ाका हो, क्योंकि आपकी जो सांस है, रेस्पिरेशन है, वो होगी तो और ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो आपको होने का खतरा जो है वो रहेगा। एंड जिसकी वजह से आपको सांस से संबंधित प्रॉब्लम्स भी जो है वो आ सकती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। तो इन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखें। दूसरी चीज, आपने अपने फूड एंड वाटर की जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखना है। मतलब आपने साफ शुद्ध पानी पीना है। जिनके घर पे आरओ नहीं है, आप पानी को बॉईल कर लो, उसको फिल्टर कर लो, मतलब एक छन्नी से या पतले कॉटन के क्लोथ से, देन आप उसको पीजिए। एंड जो भी खाना है साफ स्वच्छ खाइए। अपने वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को 5 5 बार कम से कम धोइए, ताकि ये जो भी मतलब मॉनसून का भी असर है, पेस्टिसाइड्स का भी असर है, वो सारा ठीक हो जाए। तीसरी चीज, अपनी बॉडी को हर डे जो है वो सपोर्ट करो। कैसे? अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, बैलेंस्ड डाइट लीजिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, यानी कि 3 लीटर कम से कम पानी पीजिए। और अपनी जो श्वसन प्रणाली है, अपनी जो श्वास है, उसके लिए आप चाहे योगा करो, अगर किसी को मेडिसिन लगी है वो खाओ, किसी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसको वो लो। तो इन चीजों का खास तौर पर जो है वो ध्यान रखना चाहिए, वरना ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड आपकी डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब हमें बुखार के दौरान क्या करना चाहिए, राइट। बुखार के दौरान सबसे पहले तो दोस्तों अपना टेम्परेचर चेक करो। अगर आपको लगता है बुखार हो रहा है, तो अपना टेम्परेचर चेक करो, एंड दिन में कम से कम 2 बार करो।
देन अपनी बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है, वाटर है, उसको मेंटेन करके रखो। आपका फ्लूइड्स जो है, लिक्विड चीजें हैं, वो डाउन नहीं होनी चाहिए। देन उतना ही खाओ जितना आप खा सकते हो, एंड जरूर खाओ। कुछ लोग क्या करते हैं कि मन नहीं कर रहा, भूख नहीं है, खाते नहीं है। तो ऐसे में बॉडी और ज्यादा वीक हो जाएगी। ऑलरेडी आपके बैक्टीरिया ने, वायरल ने इन्फेक्शन कर रखी है बॉडी में, सेल्स डाउन हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ऐसे में खाना अवॉइड करना या खाना छोड़ना, ये बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। आप अपनी बॉडी को और वीकनेस जो है वो दे रहे हो। बट उतना भी खाओ जितना आप अच्छे से खा पाओ, जबरदस्ती कुछ नहीं करना। देन आराम करो। बुखार में, इन्फेक्शन में आराम करना बेहद जरूरी है, तो वो जरूर करो। देन अपने सिम्टम्स, अपने जो लक्षण हैं उसको समझो, उसको देखो कि क्या लक्षण हो रहे हैं, कल क्या थे, आज क्या थे, इनको मॉनिटर करना है, इनको देखना है। देन अगर आपको लगे आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, देन आपको एक अच्छे प्रैक्टिशनर को कंसल्ट भी करना चाहिए। एंड दोस्तों, दूसरी चीज, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब भी बुखार आता है, जब भी फीवर होता है, हमारी बॉडी अक्सर जो है वो क्यों इतना थका थका, वीक महसूस करने लग जाती है? ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो अक्सर थका हुआ महसूस करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं इसका रीजन बताती हूँ कि क्या इसके रीजन है, क्या इसके कारण है। सबसे पहले चीज, जब आपको बुखार आता है, आपको फीवर होता है, तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जी हाँ, जो आपका बॉडी टेम्परेचर है, जो शरीर का तापमान है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जब आपका तापमान ज्यादा बढ़ता है, तब उस टाइम पे हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो भी ज्यादा इस्तेमाल होती है उस टाइम पे। तो इसलिए जब आपकी जो इतनी ज्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, वैसे ही हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, पावर है, वो और ज्यादा इस्तेमाल होगी। तो आप खुद सोचो, आपको वीकनेस क्यों आती है? कि आपकी जितनी भी पावर है, ताकत है, वो तो ऑलरेडी वहां पर जो है वो टेम्परेचर बढ़ने से यूज हो गई। तो अब जब इतनी डेली बेसिस पर यूज होती रहेगी, तो हमारे पास अंदर कहाँ से बचेगी? तो वो एनर्जी नहीं बचेगी, वो ऊर्जा नहीं बचेगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो सही मायने में कमजोर होना या कमजोर महसूस करना जो है वो शुरू कर देती है। दूसरी चीज, जब आपको बहुत ज्यादा बुखार आता है, तो आपके शरीर के जो फ्लूइड बैलेंस है, राइट, आपका जो फ्लूइड होता है, मतलब थोड़े से तरल पदार्थ या फिर लिक्विड वाले, वो कहीं ना कहीं जो है वो मतलब लूज होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स अलग होना, हल्के होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। स्पेशली उस टाइम पे जब आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, यानी कि बहुत ज्यादा पसीना आता है। कुछ लोगों को जब डायरिया हो जाता है या फिर वॉमिटिंग्स लग जाती है, उस टाइम पर हो जाता है। मतलब खास तौर पर दो मेन चीजों में होता है, जब आपको डायरिया होता है, यानी कि बॉडी में से वाटर लॉस होता है। दूसरा जो है, आपको जो है वो वॉमिटिंग्स, उल्टियां लग जाती है। उस टाइम पे आपके फ्लूइड्स बॉडी के जो है वो खत्म होने लग जाते हैं। तो ऐसे में इट इज वेरी वेरी मैंडेटरी कि आप अपनी बॉडी को बचाने के लिए जो फ्लूइड्स हैं उसका इनटेक रेगुलर बेसिस पर करते रहें। तीसरा जो है, आपकी बुखार के दौरान जो ज्यादा चीजें देखने को मिलती है, वो है आपकी एपेटाइट, यानी कि आपकी भूख। बुखार के दौरान हमारी जो एपेटाइट है, जो भूख है, वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर जो इंसान है वो कम खाते हैं। और जब आप खाओगे नहीं, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? तो आपकी ऑटोमेटिकली वीकनेस जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होनी शुरू हो जाती है, यानी कि जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से सारी की सारी एनर्जी उधर यूटिलाइज होती है। और हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो फिर से ड्रेन होना शुरू हो जाती है। आपको ऐसी फीलिंग जो है वो आने लग जाती है कि हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं है। ऐसी वाइब्स जो है वो आने लग जाती है, राइट। सो अब हमने ये चीज समझी कि बुखार में क्या होता है, बुखार में इन्फेक्शंस क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। अब मैं आपको ये चीज समझाती हूँ कि एक्चुअली आपको बुखार के दौरान क्या करना चाहिए, राइट। इस चीज को समझिए। बुखार के दौरान क्या करना चाहिए, क्योंकि मेजर लोगों को आज इतना जरूर पता है
इन्फेक्शन हो जाती है, बुखार हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाता है। बट हो गया है तो करें क्या? दोस्तों, दवाइयों के पीछे भागना ये एक परफेक्ट और सही समाधान नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर करो। आप कभी भी एक सप्लीमेंट की वजह से ठीक नहीं होते, ना बीमार पड़ते हो। वो आपकी रेगुलर बेसिस की कंसिस्टेंसी है। आज अगर एग्जांपल वो डायबिटिक पेशेंट है, वो एक बार ओरिजिनल डायबिटीज पिए, क्या उसकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? बिल्कुल नहीं। बट वही अगर वो कंसिस्टेंसी से हर रोज पिए, तो हम उसकी शुगर को 100% जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे में अपने आप को इस तरह से इन्वॉल्व कराना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो अब समझते हैं कि बुखार के दौरान क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी बॉडी को जो है वो हाइड्रेट रखना चाहिए। बॉडी में पानी की कमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। देन पूरी तरह से खाना खाना बंद नहीं करना। आपने बढ़िया अच्छी हेल्दी डाइट जो है वो लेनी है। जो आपको लगता है खा पाओ, खिचड़ी है, दलिया है, ब्रेड है, टी रस्क है, हल्की पतली पतली चपाती है, जो भी आपको लगता है आप खा पाओ, आप उसको जरूर, राइट। देन प्रॉपर रेस्ट करिए, आराम करिए। क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो डे बाय डे कंडीशन जो है वो और ज्यादा खराब होनी शुरू हो जाएगी। देन उसके बाद अपने शरीर का जो तापमान है उसकी जांच करते रहिए, उसको चेक करते रहिए। इस तरह से आप अपने आप को बुखार के दौरान जो है वो बचा सकते हो। डाइट अच्छी होगी, सप्लीमेंट्स लोगे, टाइम पे मेडिसिन लोगे, प्लस आपको मतलब इन बिटवीन और पोस्ट में क्या करना है वो भी मैं अभी बताऊंगी। हर एक चीज को अगर हम अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, देन डेफिनेटली आप अपने आप को जो है वो इससे जो है वो बचा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी ऐसे परहेज करोगे ही नहीं, आप इन चीजों पे ध्यान दोगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपके जो इन्फेक्शन है वो ऑलवेज आपके घर के आसपास जो है वो घूमते ही रहेंगे, एंड किसी भी टाइम मौका देखकर आपको जो है वो इन्फेक्ट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं कि पोस्ट रिकवरी क्या करना चाहिए। जब आपने 5 दिन की मेडिसिन खा ली और अब आपको लग रहा है आप ठीक हो, बट आपकी बॉडी ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे पोस्ट रिकवरी हमें क्या करना चाहिए? बेसिकली दोस्तों, बुखार चले जाता है, बुखार ठीक हो जाता है, बट क्या हमने कभी ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा है कि ये जो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, क्या इसने अपने आप को अच्छे तरीके से जो है वो रिकवर किया है? इसको जो है वो मतलब प्रॉपरली अपने आप को ठीक किया है? अगर तो सिर्फ इतना ही मानोगे कि नहीं, मेरे से बुखार ही ठीक हुआ है और वैसे ठीक है, तो वो उसका 100% सही समाधान नहीं है। पर एक्चुअल में इस चीज को समझना चाहिए कि क्या हमारा शरीर अंदर से पूरी तरह से जो है वो रिकवर हुआ है या नहीं, राइट। इस चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोस्ट रिकवरी जो ज्यादातर लोग चीजें जो है वो अवॉइड करते हैं, वो है बेसिकली कि मतलब जब भी कोई इन्फेक्शन होती है दोस्तों, किसी भी इन्फेक्शन के उपरांत जो कोई भी व्यक्ति है, अगर मान लीजिए उसको 5 दिन का या 7 डेज का एंटीबायोटिक कोर्स मिला है, तो ये तो कंफर्म है कि 7 दिन से वो ठीक नहीं होगा। 7 दिन के बाद के लिए क्या? सो बेसिकली जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उसको ठीक होना, घर पे आने के लगने के बावजूद भी उसको थकावट होती है, टायर्डनेस होती है, उसकी भूख कम हो जाती है, उसको भूख नहीं लगती। जैसे पहले 2-3 रोटी खा रहा था, अब वो आधी एक पे आ जाता है, या फिर आप खाना अवॉइड करते हो, तो ऐसे आपकी जो भूख है वो कम हो जाती है, आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है, ताकत बिल्कुल नहीं रहती। देन आपकी नींद की जो क्वालिटी है, स्लीप है, उसके ऊपर असर पड़ता है। आपकी जो शारीरिक स्टेमिना है, फिजिकल स्टेमिना जो है वो उसको कम करता है। देन शरीर में पानी की कमी आ जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। शरीर में दर्दें शुरू हो जाती है अलग अलग जगह पर, बॉडी कभी इस जोड़ में, कभी इस जोड़ में, कभी कहाँ, कभी हाथों में, ऐसे जो है वो आपके शरीर में दर्दें होनी शुरू हो जाती हैं। एंड इसी के साथ साथ सबसे मुश्किल चीज जो लगती है वो यही लगती है कि अब अपने नॉर्मल रूटीन पर जो है वो कैसे जाए। तो इसलिए इस चीज को समझना बेहद जरूरी है कि आपको किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सो बेसिकली अगर मतलब आपको ऐसी थकावट मतलब ज्यादा समय पे 2-3-4 हफ्तों से ज्यादा रहती है, देन मतलब इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि जब किसी को डेंगू होता है, राइट, अगर किसी को डेंगू हुआ है, चिकनगुनिया हुआ,
उसके हिसाब से वो 10-15 दिन में ठीक हो गया, बट उसके बाद भी एटलीस्ट 1 मंथ का जो समय है वो लगता है उसकी रिकवरी होने में। और रिकवरी कैसे करने में मैं आपको बता चुकी हूँ। बेसिकली बुखार के खत्म होने का वेट ना करें, अपनी बॉडी के रिकवर होने तक का वेट करें, और रिकवरी एटलीस्ट 5 to 10 डेज तो मैक्सिमम 2 मंथ्स की जो है वो हो सकती है। तो इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है। रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि बुखार से आजाद रहो। रखड़ी सॉरी, जो रिकवरी है उसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी प्रॉपरली अपने नॉर्मल रूटीन पे आ चुकी है, आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो, योगा कर रहे हो, आप डाइट ले रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, आप अच्छा फ्रूट्स का सेवन कर रहे हो, आप जो भी आपके सप्लीमेंट्स आप उसको ले रहे हो। रिकवरी का मतलब ये हो। रिकवरी का मतलब, फिर से बोल रही हूँ, ये नहीं होता कि आपने जो है वो बुखार उतर गया तो हम रिकवर नहीं। जब तक आप अपने नॉर्मल रूटीन पे अच्छे से नहीं आते, आप काम कर रहे हो तो पूरा दिन आप काम कर रहे थे पहले, आज भी अगर रिकवरी के बाद कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल सही। अगर आपको लगता है कि आधे पौने घंटे के बाद ही मेरी बस हो चुकी है, इट मीन्स आपको आराम की जरूरत है, आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है, और अपने आप को मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो इस चीज को समझो, इस चीज को मतलब डेली बेसिस पर लेकर आओ, क्योंकि अभी मॉनसून का वेदर है, एंड ये अभी अप्रोक्सीमेटली 28, 29, 30 तक जो है वो रहेगा। बहुत ज्यादा आसपास सड़कों पर पानी में अपने आप को बचाओ, एंड अपने आप को सुरक्षित जो है वो इन चीजों से रखो। सो मेजर चीज आती है पोस्ट रिकवरी। आई होप मैंने आपको इस चीज के ऊपर क्लैरिटी दी है कि आप पोस्ट रिकवरी अपने आप को जो है वो कैसे बचा सकते हो। एंड दोस्तों, अब आती है कुछ सप्लीमेंट्स की बारी की, हमें क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अनटिल अनलेस आप सप्लीमेंट्स को नहीं यूज करोगे, आप जो है वो सही तरह से रिकवर नहीं हो पाओ। तो सबसे मेजर चीज यहाँ पर आती है गिलोय सिरप एंड पपीता गिलोय टैबलेट। आप चाहो तो गिलोय सिरप ले सकते हो या पपीता गिलोय, जिनके प्लेटलेट्स ज्यादा कम हो जाते हैं वो पपीता गिलोय टैबलेट ले लो। जनरली अगर आपको नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार जुकाम ऐसी चीजें आ रही हैं तो आप नॉर्मल ही इसको जो है वो ले सकते, राइट। सो इस चीज का हमने खास 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 तौर पर जो है वो ध्यान रखना है। आई होप आपको इस चीज की क्लैरिटी मिल रही है साथ साथ कि हमें क्या करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि तुलसी पावर हो गया, इसको हमें हर रोज बिना नाखे सुबह दिन की शुरुआत ही 5 ड्रॉप्स तुलसी से जो है वो हमें करनी है। आफ्टरवर्ड्स हम लोग लेंगे कुर्क्यूमिन, एक सुबह और एक शाम को खाना खाने के बाद, ताकि हमारी बॉडी की जो इन्फेक्शन है वो ना हो। Then we have a very best choice, that is your प्रकृति पंच। प्रकृति पंच आपकी बॉडी को 100% डिटॉक्स करेगा एंड आपको अच्छे बढ़िया रिजल्ट्स जो है वो आपको देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अगर आपके जो पपीता गिलोय टैबलेट है उसको आप तुलसी वाले पानी के साथ लोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके प्लेटलेट्स जल्दी बढ़ेंगे। एंड अगर आप मतलब गिलोय सिरप ले रहे हो तो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को खाली पेट भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। देन आप उसको पियो अगर आपको बुखार है, बट अगर प्लेटलेट्स कम है तो तुलसी पानी के साथ पपीता गिलोय टैबलेट का सेवन जो है वो जरूर करें। बहुत अच्छे, बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं इसके, राइट। सो ये बेसिकली जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नोनी हो गया, बैलेंसर है, प्लस आपको इन्फेक्शन से भी बचाता है, सी बकथॉर्न हो गया, होल नमक, ये सब के सब अपने आप में काफी बेस्ट है। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि रिकवरी क्या है और किन सप्लीमेंट्स को कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है। सारी की सारी चीजें जो है वो आप अपने मतलब उनको क्लियर करके एंड इसको अपनी डे टू डे लाइफ का पार्ट बनाओ। दोस्तों, इससे पहले कि मॉनसून हमें परेशान करे, हमारी बॉडी को परेशान करे, ये परफेक्ट टाइम है कि हम अपने आप को जो है वो रिकवर करवाएं, अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रांग बना लें कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो हमारे शरीर पर ना आए। एंड इफ इन केस आ भी जाता है तो कोई असर जो है वो देखने को ना। सो दिस वाज अबाउट योर आपका आज का सेशन, जिसमें हमने मॉनसून की, फीवर की, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हर चीज की बात करी है। बिकॉज दोस्तों, यही करेक्ट समय है अपने आप को इन सब चीजों से बचाने का। एंड मेक श्योर कि आप सभी जो भी आज मेरे द्वारा बताई गई चीजें हैं उसको अपनाएंगे
एंड उसको डेली बेसिस में जरूर यूज करेंगे, ताकि किसी को भी ऐसी इन्फेक्शन वगैरह की जो दिक्कतें समस्याएं हैं वो ना हो। राइट। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।